आज की तारीख में पूरे देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। इनमें पहली बार के मुख्यमंत्री से लेकर 5वीं बार तक के मुख्यमंत्री शामिल हैं। जब हमने इन सातों आदिवासी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति खंगाली तो उसमें भारी असमानता नजर आई। मसलन एक मुख्यमंत्री हैं जिनके खाते में 1 लाख रुपए भी नहीं है बैंक के खाते में। वहीं एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके बैंक खाते में 125 करोड़ रुपए जमा है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास खेती के लिए 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। वहीं एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 850 एकड़ से ज्यादा जमीन है। किसी मुख्यमंत्री ने तो अपना घर बनाने के लिए भी बैंक से लोन लिया है। वहीं दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास करोड़ों की कीमत के घर बंगले हैं। और संपत्ति में इतना ज्यादा अंतर है कि जो इन सातों में सबसे गरीब है उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति है, और जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं आदिवासी इस देश के, उनके पास 150 गुना ज्यादा यानी 332 करोड़ रुपए की दौलत है। बताएंगे आपको हर एक आदिवासी मुख्यमंत्री की दौलत की पूरी कहानी। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत तो फटाफट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब लौटते हैं अपनी मूल कहानी पर। देश के आदिवासी जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास कितनी दौलत है, इसको हम घटते से बढ़ते क्रम की ओर चलेंगे। यानी जिस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम दौलत है सबसे पहले उनका नाम, और फिर ऐसे बढ़ते हुए हम आगे जाते जाएंगे। तो जो 7वें नंबर पर 7 मुख्यमंत्रियों में जो सबसे कम दौलत वाले मुख्यमंत्री हैं वो हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उम्र है उनकी 54 साल और 2024 में पहली बार वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। साल 1997 में सरपंच पद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मांझी 3 साल बाद ही विधायक बन गए। इसके बाद 2 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन इसके अगले 2 चुनावों में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा। फिर 2019 में कामयाबी मिली, तीसरी बार विधायक बने और 2024 में सीधा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। पेशा उन्होंने अपना राजनीति और समाज सेवा बताया है। पत्नी व्यवसायी है। मोहन चरण मांझी के पास तमाम आदिवासी मुख्यमंत्रियों में सबसे कम दौलत है और वो है 2 करोड़ रुपए की संपत्ति। 1 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है जिसमें 23 लाख नगद और बैंकों में जमा है, 50 लाख की एफडी है और सिर्फ 3 लाख रुपए के जेवरात हैं इनके पास। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक बाइक भी है। और अचल संपत्ति के रूप में 1 करोड़ रुपए की जमीनें हैं जिसमें 2 एकड़ खेती की जमीन और एक खुद का अपना घर भी है। और दिलचस्प बात यह है कि इनके बैंक के खातों में ज्यादा पैसे नहीं हैं। किसी बैंक के खाते में 2,000 है, किसी में 5,000, किसी में 7,000, किसी में 10,000, और सबसे ज्यादा जो रकम है वो है 80,000 की। बाकी जो पैसे मैंने जिक्र किया था वो उनकी पत्नी के बैंक खाते में जमा है। अब बात छठे मुख्यमंत्री की। छठे नंबर पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मोहन चरण मांझी भी भारतीय जनता पार्टी से की सरकार के मुखिया हैं और विष्णुदेव साय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया हैं। यानी लगातार 2 बीजेपी के मुख्यमंत्री। उम्र 62 साल। 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के वहां मुख्यमंत्री बने। इसके पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 से 19 तक अलग अलग विभागों के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। 4 बार सांसद और 2 बार विधायक पहले रह चुके हैं। लो प्रोफाइल में रहते हैं। पेशा इन्होंने किसान और समाज सेवा बताया है। विष्णुदेव साय के पास 3 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है, यानी मोहन चरण मांझी से लगभग दोगुनी संपत्ति है। उसमें 1.25 करोड़ की चल संपत्ति है जिसमें नगद और बैंकों में 35 लाख रुपए, 42 लाख रुपए के जेवरात हैं और 2 ट्रैक्टर भी हैं। 2 करोड़ 55 लाख की अचल संपत्ति है जिसमें 80 लाख खेती की जमीन, 50 लाख की अकृषि और व्यावसायिक जमीनें हैं। 2 घर हैं, एक जशपुर में और एक रायपुर में। रायपुर का घर उन्होंने 80 लाख का बताया है। और दिलचस्प बात यह है कि उस 80 लाख के घर को बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है। और अब तीसरे जो 5वें नंबर पर जो मुख्यमंत्री हैं आदिवासी मुख्यमंत्री दौलत के मामले में, वो है मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहमा। उम्र 76 साल। जोरम पीपल्स जो मूवमेंट पार्टी है उसके मुखिया हैं। पूर्व आईपीएस अफसर हैं। एक जमाने में उन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी सुरक्षा के इंचार्ज थे। फिर इस्तीफा देकर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। 1984 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के सांसद बने। फिर कुछ मतभेद हुए, उसके बाद उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी वहां की उसमें चले गए और फिर उसके बाद जोरम नेशनलिस्ट पार्टी उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और 2023 में यानी अभी 3 साल पहले ही पहली बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। पेशा इन्होंने अपने आप का राजनेता बताया है। पत्नी गृहिणी है, हाउसवाइफ है। उनके पास 4 करोड़ रुपए की संपत्ति है, यानी विष्णुदेव साय से 20 लाख रुपए ज्यादा की संपत्ति है। यहां पर आंकड़ा कम है, आगे आंकड़ा बढ़ेगा। फिलहाल लाल दोहमा पर ही रहते हैं। उनके पास 1 करोड़ की चल संपत्ति है जो बैंकों में जमा है जिसका ज्यादातर हिस्सा, और 3 करोड़ रुपए की जमीनें हैं इनके पास।
और चौथे नंबर पर इस लिस्ट में है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। उम्र 48 साल, नेशनल पीपल्स पार्टी के मुखिया हैं, दक्षिण तुरा सीट से विधायक हैं। कोनराड संगमा 2008 में पहली बार विधायक बने और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी बन गए। एक साल बाद सरकार बदली तो विपक्ष के नेता बने और 2016 में लोकसभा चुनाव जीतकर वो सांसद भी बने। इसके बाद साल 2018 आया, तब मेघालय के पहली बार मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर आज तक लगातार मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। बहुत पॉपुलर चेहरा है पूर्वोत्तर में। कोनराड संगमा के पिता पीए संगमा राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कोनराड संगमा के पास 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसमें 4.5 करोड़ की चल संपत्ति है, 2 करोड़ से ज्यादा नगद और बैंकों में जमा है, 50 लाख का शेयरों में निवेश किया हुआ है, टोयोटा कैमरी समेत 5 गाड़ियां हैं, लेकिन जेवरात सिर्फ 1,65,000 रुपए के। इसके साथ ही उनके पास 10 करोड़ रुपए की जमीनें हैं, 2 फ्लैट असम में, 1 फ्लैट दिल्ली में भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोनराड संगमा के पास खेती की जमीन बिल्कुल भी नहीं है, 1 एकड़ नहीं, 1 बीघा नहीं, 1 डिसमिल नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास खेती की जमीन है। अब जब तीसरे नंबर पर आएंगे तो यह आंकड़ा बढ़ जाएगा अचानक से, और तीसरे नंबर पर जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तमाम देश के, उसमें दौलत के मामले में तीसरे नंबर पर हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उम्र 50 साल, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बरहेत सीट से विधायक हैं। हेमंत सोरेन ने साल 2010 में सिर्फ 35 साल की उम्र में झारखंड के उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और 3 साल बाद यानी 2013 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 2024 में वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। एक बार जब वो जेल गए तब इस्तीफा देके गए, फिर जब लौटे तो वापस चंपई सोरेन को हटा के फिर मुख्यमंत्री बने और 2024 में चुनाव में जीत के बाद चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। और ये एक रिकॉर्ड है कि वहां पर चौथी बार कोई भी नेता अभी तक मुख्यमंत्री नहीं रहा है। खुद हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार वहां के सीएम रहे। अब बात संपत्ति की। हेमंत सोरेन के पास संपत्ति है कुल 25 करोड़ रुपए की। 9 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा बैंक में जमा और एफडी के तौर पर है और 1 करोड़ से ज्यादा के जेवरात है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी विधायक है। शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश है, साथ ही उनके पास 4 गाड़ियां भी हैं। बात जमीनों की करें तो 16 करोड़ रुपए की उनके पास अचल संपत्ति है। इसमें खेती की जमीन नहीं है, धनबाद, रांची, बोकारो में जमीनें हैं और दिल्ली एनसीआर में उनका एक घर भी है डीएलएफ में। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इनकी संपत्ति हर 5 साल में काफी बढ़ते गई है। मसलन साल 2009 में जब उन्होंने अपनी संपत्ति का हलफनामा दिया था तो हेमंत सोरेन के पास 75 लाख रुपए की संपत्ति थी। 5 साल बाद 2014 में वो संपत्ति बढ़कर हो गई 3.5 करोड़, लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ी। और इसके 5 साल बाद यानी 2019 में जब वो चुनाव लड़े तो 2 गुने से ज्यादा हो गई संपत्ति और 8.5 करोड़ रुपए हो गई। और फिर 5 साल बाद यानी 2024 में उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 25 करोड़ रुपए। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर देश के सबसे अमीर जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। उम्र 75 साल, पार्टी नागा पीपल फ्रंट, लंबा राजनीतिक अनुभव है। साल 2003 में पहली बार नागालैंड के सीएम बने और तब से अब तक 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री हैं, अपने पद पर है। एक बार सांसद रह चुके हैं। व्यवसाय खुद को किसान बताया है, पत्नी किसान है और उनके पास संपत्ति है हेमंत सोरेन से लगभग दोगुनी, 47 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। 16 करोड़ की चल संपत्ति है, जिसमें 6.5 करोड़ तो बैंकों में जमा है। म्यूचुअल फंड में निवेश है, बीएमडब्ल्यू लैंड क्रूजर समेत लग्जरी गाड़ियां हैं और 31 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें 850 एकड़ से ज्यादा की जमीनें हैं। साथ ही 2 लग्जरी रिजॉर्ट भी नेफ्यू रियो के हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। और जो पहले नंबर पर देखिए, जो 7वें नंबर पर थे उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति, और जो पहले नंबर पर देश के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके पास 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पहले उनका नाम बताता हूं आपको। वो है अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। उम्र 46 साल, 2011 में अपने पिता, जो उनके पिता थे दोरजी खांडू, वो समय मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। उसके बाद ये 32 साल की उम्र में पहली बार कांग्रेस के निर्विरोध विधायक बने। फिर उसके बाद जुलाई 2016 में पेमा खांडू 37 साल की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस पार्टी के सीएम बने, वहां से मतभेद हुए, फिर चले गए पीपीए में, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, और उसके बाद फिर उसी साल 2016 में बीजेपी में आ गए और तब से अब तक बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं लगातार वो। पेशा उन्होंने राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। पत्नी व्यवसायी हैं, जैसा मैंने बता चुका हूं आपको। उनके पास 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 125 करोड़ से ज्यादा रुपए तो बैंक में नगद और एफडी के रूप में जमा है।
4 किलो सोना है, शेयरों में निवेश किया है, कुछ बड़ी कंपनियों में पार्टनर भी हैं। इस तरह 165 करोड़ रुपए की उनके पास चल संपत्ति है और 167 करोड़ रुपए की जमीनें हैं उनके पास अचल संपत्ति के रूप में, और 2 लग्जरी होटल भी है। तो कुल मिलाकर यह है देश के 7 आदिवासी मुख्यमंत्रियों की दौलत का हाल। और उसमें एक दिलचस्प बात, सभी में एक जो पैटर्न देखने को मिलता है, जो पहली बार के मुख्यमंत्री बने हैं, पहली पहली बार के, उनके पास संपत्ति कम है, उनके नाम आपको 7वें 6वें नंबर मिले। और फिर जैसे जैसे मुख्यमंत्री बनने का उनका जो कार्यकाल बढ़ते जाता है, वैसे वैसे संपत्ति भी बढ़ते जाती है। तो एक दिलचस्प बात यह भी है कि क्या इसी अनुपात में आदिवासियों का जीवन भी उस स्तर पर सुधरा है या नहीं सुधरा है, ये एक सोचने की बात जरूर है। क्योंकि लगातार जो है तमाम नेता, हम देखिए सिर्फ आदिवासी नेताओं की बात नहीं कर रहे, तमाम जो दूसरे नेता हैं उनकी भी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन आम जनता का जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नजर आता नहीं है। यही एक सोचने वाली बात है। फिलहाल जो हमने आपको जो भी आंकड़े दिए हैं, ये तमाम चुनाव आयोग को, जो इन तमाम विधायकों के तौर पर जो उन्होंने हलफनामा दिया था, उसमें जो अपनी संपत्ति घोषित की थी, वहां के हमने आपको आंकड़े दिए हैं एडीआर के हवाले से, उनको भी हम क्रेडिट देंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, तमाम हम अमीर विधायकों की, अमीर मुख्यमंत्रियों की, अमीर सांसदों की बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सादगी वाले आदिवासी नेताओं के बारे में बात बताएंगे जिनके पास चंद हजार रुपए की संपत्ति है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, और एक बार फिर गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।